हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जो कि रिलेट करता है स्टैटिस्टिक्स से। तो बात करेंगे इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक की और मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा यहां पे स्टैटिस्टिक चैप्टर का। तो देख लीजिए, स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टैटिस्टिक का मीनिंग पता कर लेते हैं। तो देख लीजिए, आप जानते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पे सर्वेस होते रहते हैं, मतलब कि स्टडीज की जाती है। तो स्टैटिस्टिक बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी भी स्टडी को करने के लिए अगर वो स्टडी क्वांटिटेटिव डेटा पे है तो आप उसका सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि ऐसी ब्रांच जिसमें आप पहले कलेक्शन करेंगे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑर्गेनाइज करने के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, यानी कि एनालिसिस होगा उसका, और उसके बाद आप जाके उसको इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटरप्रेट करेंगे तो इंटरप्रेटेशन होगा यहां पे, और फाइनली आप उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे विद सम कंक्लूजन्स। तो देख लीजिए, ये सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं ये जिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में होते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा मैंने आपको इंट्रो बताया कि आपको स्टैटिस्टिक के बारे में पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब मैथमेटिक्स पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। क्या आती है हमारे पास? सेंट्रल टेंडेंसी आती है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी एक सिंगल वैल्यू होती है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर देती है। एक ऐसी सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स विच रिप्रेजेंट्स दी होल डेटा। यानी कि मेरा रिप्रेजेंटेशन से मतलब ये है विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। तो पूरे के पूरे डेटा को क्या करेगी, ये रिप्रेजेंट कर देगी। अब मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके साथ क्या करेगी ये, कि आपके लिए एक कुछ आउटकम्स लेकर आएगी। ठीक है, विच रिप्रेजेंट दी डेटा। अब ये जो सिंगल वैल्यू होती है ये कितने टाइप्स की होती है हमारे पास, याद रखना है आपको, ये हमारे पास तीन टाइप्स की होती हैं, और यही तीन टाइप्स जो है हमारे पास ये हमारे सिलेबस में है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका मीन, दूसरे नंबर पे आता है मॉड, तीसरे नंबर पे आता है आपका मीडियन। आई होप ये क्लियर। ठीक है, मीनिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, आपने पहले भी पढ़ चुका है इसके बारे में, बट छोटा सा शॉर्ट बताता हूं आपको मैं। तो मीन का मतलब होता है आपका एवरेज। जैसे कि अर्थमेटिक में आपके पास एवरेज होता है, उसी तरह स्टैटिस्टिक में एवरेज को बोलते हैं मीन। मॉड होता है मोस्ट रिपीटिंग टर्म। मॉड को कहते हैं हम मोस्ट रिपीटिंग टर्म। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड पार्ट में। इस पार्ट में सिर्फ मैं मीन को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। यहां पे मैं मीन से रिलेटेड जो अपनी एक्सरसाइज 13.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस को भी यहां पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, विद मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे मीडियन जो होती है वो आपके पास होती है मिडल मोस्ट टर्म। ठीक है, पढ़ के आए हो चुके आप, मिडल टर्म होती है हमारे पास मीडियन। अब इन तीनों के अलावा सेंट्रल टेंडेंसी और कोई हमारे पास नहीं होती। यही तीन सेंट्रल टेंडेंसी होती है, एक ऐसी सिंगल वैल्यू जो पूरे डेटा के आउटकम को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं करने वाला हूं आपके लिए मीन के बारे में डिस्कशन, लेकिन मीन से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, मैं यहां पे कर देता हूं उसके लिए। तो देख लीजिए, डेटा के बारे में बात करेंगे यहां पे। तो डेटा भाई हमारे पास कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लीजिए, डेटा डेटा जानते हैं हमारे पास दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है हमारे पास अनग्रुप्ड और दूसरा होता है हमारे पास ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब अनग्रुप्ड डेटा में आपके पास वैल्यूज जो होती है वो रैंडम दी जाती है। क्या होती है? रैंडम दी जाती है। ग्रुप्ड यानी कि आपने उसको टेली मार्क्स में लिखा हुआ है या टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब ग्रुप्ड में भी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। मैं ज्यादा डिस्कस अनग्रुप्ड को नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुका है। अब ग्रुप डेटा में हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। टैबुलर फॉर्म तो होगी, लेकिन दो फॉर्म होगी। तो पहली आएगी विदाउट इंटरवल्स और दूसरी आपकी आएगी विद इंटरवल। यानी कि कुछ में इंटरवल रहेगा और कुछ में इंटरवल नहीं रहेगा।
अब जिनमें इंटरवल रहेगा हमारे पास वही हमने इस साल पढ़नी है। तो इंटरवल जिनमें रहेगा उनमें फर्दर हमने दो टाइप्स बना रखे हैं। अब इंटरवल कैसे रहेंगे, दो रहेंगे, कैसे रहेंगे, कॉन्टिन्यूस डाटा रहेगा या क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा। कॉन्टिन्यूस रहेगा नहीं तो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, डिसकंटिन्यूस। यही दो टाइप के डेटा होते हैं हमारे पास और इन्हीं से दोनों से हमने डील करना है जब भी हमारे पास इंटरवल्स आएंगे। ठीक है, अब कंटिन्यूस को कैसे करते हैं और डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे वीडियो में थोड़ा सा आगे जब मैं क्वेश्चन लूंगा। फिलहाल के लिए अपना सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लीजिए पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वो रिलेट करता है आपका किससे, मीन से। तो भाई मीन पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको इस वीडियो में और एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करूंगा। तो जरूर से वीडियो को ध्यान से देखना और साथ साथ में नोट्स भी बना के रखना ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो देख लीजिए जैसे मैंने मीन कहा आपको, एक एवरेज होता है मीन। और मीन का जो सबसे आसान वाला फॉर्मूला जो आज तक आप पढ़ते आए हैं वो है सम ऑफ ऑल टर्म्स या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं जिसको, और डिवाइडेड बाय हो जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मीन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो ऑब्जर्वेशंस लिखिए, टर्म्स लिखिए, एक ही बात है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हमारे पास आसान वाला मीन का। तो बट लेकिन इस क्लास में तो हमने पढ़ने हैं इंटरवल से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने मीन के जो है वो कितने मेथड हमने कर चुके हैं, 3 मेथड कर दिए। तो मेथड टू फाइंड मीन, मेथड्स टू फाइंड मीन। ठीक है, मीन को फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड्स ऑलरेडी आपने डिस्कस कर चुका होगा क्लास 9 में। तो पहला मेथड जो है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। मैं सारा डिस्कस करूंगा यहां पे किस तरह से करा जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डेटा होगा वो किस तरह से दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान रखिए जो मीन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई एक्स बार से। याद रखिए मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई। ठीक है, ये सिग्मा जैसा जो साइन दिख रहा है आपको इसको सम्मेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सम्मेशन कहते हैं। अब एक डाटा ले लेता हूं तो देख लीजिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये है 0 to 10, 10 to 20 और 20 to 30। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे को दे रखी है, मान लीजिए ये 3 है, ये 2 है और ये जैसे 5 है। ठीक है, इस तरह से हमने दे रखा है। तो देख लीजिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देख लीजिए आपको सी आई दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो एक्स आई आपने खुद फाइंड आउट करना है। अब एक्स आई क्या होता है, एक्स आई इज योर क्लास मार्क। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है क्लास मार्क। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं जिसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। अब मिड पॉइंट के साथ साथ इसको एक और चीज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग क्लास मार्क हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आएगा तो मैं इन बिटवीन वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास मार्क बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं आपको। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स आई का फॉर्मूला भाई याद रखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई फाइंड आउट करते हैं। अब देख लीजिए पहले में निकाल सकते हो तो 0 + 10 कितना आ गया, 10 आ गया, डिवाइड बाय 2 करा तो 5 आ गया। नेक्स्ट 10 + 20 30 आ गया, डिवाइड बाय 2 करा तो 15 आ गया। 20 और 30 प्लस करके आपके पास 50 आ गया, डिवाइड करा तो 25 आएगा। अब आप काफी बार एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जब भी आपके पास यहां पे गैप इक्वल होते हैं तो याद रखिए आप पहला वाला निकाल के सिर्फ उसमें उतना ही गैप प्लस कर देंगे। यानी कि अगर देख लीजिए 0 से 10 में 10 का गैप है, फिर 10 का गैप है, फिर 10 का गैप है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट वाला फाइंड आउट करना है और उसके आगे आपने सिर्फ जस्ट 10 प्लस करते हुए आना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई का फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। सबमिशन का मतलब क्या होता है भाई, सबका सम कर लेंगे, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, दैट इज योर डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड मेथड जो आता है हमारे पास वो है हमारा पास एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, अब भाई डायरेक्ट मेथड कब लगाना है, एज्यूम मीन मेथड कब लगाना है, इसके बारे में थोड़ी
ध्यान से देख लीजिए इसको कैसे करते हैं। तो देख लीजिए सबसे पहले एज्यूम मीन जैसे कि कहता है, तो भाई आपको एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा, उसको ए से हम डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है सबमिशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई। ठीक है, अब यहां पे जो डी आई है वो है तुम्हारी डेविएशन। डी आई इज, डी आई क्या है हमारे पास, डेविएशन है। क्या बोलते हैं इसको, डेविएशन। और डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला तो बता दिया आपको क्या होता है। अब एज्यूम मीन क्या होता है और एज्यूम मीन कहां से सेलेक्ट करते हैं, तो याद रखिए एज्यूम मीन हम लोग जो सेलेक्ट करेंगे वो कहां से सेलेक्ट करेंगे, वो हम सेलेक्ट करेंगे क्लास मार्क में से। ठीक है, तो मान लीजिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन है अगर हमारे पास, ठीक है, या थोड़ा सा चलो बड़ा बना लेता हूं मैं क्वेश्चन। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग जिसमें क्लास मार्क दे रखी है, सॉरी क्लास इंटरवल दे रखी है आपको। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कितनी दे रखी है, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे जैसे 19 आ गया। ठीक है, इस तरह से। तो आप भाई सबसे पहले इसका एक्स आई निकालेंगे, तो एक्स आई क्या आएगा हमारे पास, भाई दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर लो तो 15। आगे देख सकते हैं सब में गैप क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25, देन 35, देन 45, देन आपके पास आ जाएगा 55। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेट करना है एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन याद रखिए एक्स आई में से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं भाई ए इक्वल टू एज्यूम मीन है क्या, ये एज्यूम्ड मीन विच इज टू बी सेलेक्टेड, विच इज टू बी selected from the column of class mark। तो कहां से सेलेक्ट करना है भाई, इसको क्लास मार्क से हमने सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये याद रखना, आप गलती नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, अब कौन सा वाला सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो याद रखिए बीच वाले सेलेक्ट कर लीजिए हमेशा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका एज्यूम मीन। कौन सा सेलेक्ट करते हैं भाई, बीच वाला सेलेक्ट करते हैं एक्स आई में। अब क्वेश्चन, अगर एक्स आई बीच में, मतलब कि आपके पास बीच में मिडल में 2 टर्म्स आ रही है, तो कौन सी सेलेक्ट करोगी भाई, जिसकी मिडल, जिसकी हमारे पास क्या है मिडल टर्म, वो वाली सेलेक्ट करेंगे एज्यूम मीन की तरह, जिसका हमारे पास क्या होगा, वोटिंग काउंट ज्यादा होगा, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 65 भी होता, ठीक है, सपोजली 655 का 65 भी होता, तो उस केस में हम लोग 18 को सेलेक्ट करते एज एज्यूम मीन। ये क्वेश्चन में मैं आपको करवा दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपने आखिरी मेथड पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें भाई आपके पास इसके बाद बनेगी भाई डेविएशन की कॉलम जो होती है एक्स आई माइनस ए। डिटेल में मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भाई थर्ड वाला बता देते हैं आपको, लास्ट फाइनल वाला जो हमारे पास मेथड यूज होगा। तीसरा मेथड जो आपका है उसको बोलते हैं हम लोग क्या भाई, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ये आपकी क्लास 11 की स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा यूज होता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, जो हमारे पास जो अभी 10th में है वहां पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज तो है, बट बोर्ड्स में भी आपके पास ये कंपल्शन नहीं आता कि आपको ये यूज करना ही करना है। ठीक है, इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड आप यूज करें नहीं करें एक ही बात है। ठीक है, तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस सबमिशन एफ आई यू आई। यहां पे यू आई को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप डेविएशन बोलते हैं, और मल्टीप्लाई एच हो जाएगा। एक ही टर्म आ रही है यहाँ पे, यू आई आपकी होती है स्टेप डेविएशन। क्या होती है यू आई, स्टेप डेविएशन होती है। मैं यू आई का फॉर्मूला भी लिख देता हूं, तो यू आई का फॉर्मूला होता है डी आई डिवाइडेड बाई एच, या यूं कहें एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, जो कि मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज में से इसका एक बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट में तो ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये क्लास में डिस्कस करवा चुकी है एक्सरसाइज, तो वहां पे तो नहीं होगा। तो ऑफलाइन क्लास में तो मैंने करी थी, अब ये ऑनलाइन वाली क्लास में जब मैं करवा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन, तो देख लीजिए यहाँ पे हम मेरे पास स्टेप डेविएशन का जो मेथड है वो सेकंड वाली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मीन क्या होता है और मीन के लिए हमारे पास कितने फॉर्मुलेज होते हैं। ठीक है, ए यहाँ पे भी एज्यूम मीन मेथड है, एच बताना भूल गया, एच हमारे पास होता है हाइट। ठीक है, हाइट, और क्या नाम होता है इसका, नाम होता है क्लास साइज, क्लास का साइज भी बोलते हैं इसको, और किस नाम से जाना जाता है, विड्थ से भी जाना जाता है। तो 3 नाम याद रखिए, हाइट बोलते हैं इसको, क्लास साइज बोलते हैं और विड्थ बोलते हैं।
ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा टॉपिक मीन का। ठीक है, तो अब लेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं आपको सारे। आई होप ये नोट्स आपने बना चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चले थे। ठीक है, ये सारा हमारे पास हो चुका है। अब बढ़ेंगे भाई अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो चलिए हमारे पास ये है 13.1 के सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। और हाँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको डेटा को लिखना है, और डेटा को कैसे लिखना है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब देख लीजिए सबसे पहले जो इंटरवल्स नजर आ रहे हैं आपके पास, वो आपके पास कंटिन्यूस नजर आ रहा है। 0 to 2, 2 to 4, जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो लिख लेता हूं मैं इंटरवल्स, वर्टिकल कॉलम्स ही बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो 6 to 8, 8 to 10, और हो चुका है 10 to 12। ठीक है, और लास्ट वाला हमारे पास है 12 to 14। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बट मैं यहाँ पे पहले एक्सआई की कॉलम बना लूंगा। ठीक है, तो एक्सआई आपको पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 + 2 1 2 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो 1 आएगा। सब में गैप देख लीजिए, 2 2 का गैप है, तो सब में 2 2 प्लस करूंगा तो 3 आ जाएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, और फिर आ जाएगा 13। आई होप ये क्लियर। फ्रीक्वेंसी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो लिख लीजिए 1 2 1 5, देन 6, देन 2, एंड देन 3। ठीक है, अब मैं यहां पे 3 में से कौन सा मेथड लगाऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहली बात है भाई, स्टेप डेविएशन मेथड यहां पे नहीं लगाऊंगा मैं। बचे 2 मेथड, एज्यूम मीन मेथड और हमारे पास डायरेक्ट मेथड। याद रखिए, जब xi और fi की वैल्यूज काफी ज्यादा छोटी होती है, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। अब छोटी का मेरे मतलब है कि भाई इतनी ज्यादा छोटी है कि आपका 3 डिजिट वाला नहीं आ रहा है। तो 3 डिजिट वाला अगर नहीं आए कोई नंबर, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना। अब डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए आपको पता है इसके बाद कॉलम बनेगी एफ आई एक्स आई की, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। एफ आई एक्स आई का मतलब होता है एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई कर करके लिख लीजिए 1 1 1, 3 2 6, 5 1 5, 7 5 35, 9 6 54, 11 2 23, एंड 13 3 39। ठीक है, आई होप ये क्लियर। ठीक है, अब इसके नीचे हम लोग बनाएंगे इसकी कॉलम। तो देख लीजिए फॉर्मूला आपको याद है, एक्स बार इक्वल्स टू क्या होता था, सब्मिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सब्मिशन एफ आई। तो सब्मिशन एफ आई ले लेते हैं पहले। सब्मिशन मतलब सबको प्लस कर देंगे, तो आप प्लस करके देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 और 5 9 6 15, 2 17 18 19 20, तो सब्मिशन एफ आई आपका 20 आ जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, 6 और 1 7 5 12 12 5 17 17 4 21 22 23 23 और 9 आपके पास 32 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे 3 3 6 5 11 12 13 14 15 16 162 आ जाएगा आपके पास सब्मिशन एफ आई एक्स आई। तो सब्मिशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 162। सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेंगे, तो 162 डिवाइडेड बाय 20, आपको 2 के टेबल से काट लीजिए, 2 8 जा, 2 1 जा एंड 2 10 जा, तो 10 मतलब डेसिमल आएगा, तो यानी 8.1 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखिए भाई, यूनिट्स पक्का लगा लीजिए। तो यूनिट्स देख लीजिए भाई, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स है वो यूनिट्स आएगी। तो यूनिट्स आएगी हमारे पास कौन सी, नंबर ऑफ प्लांट्स, तो यानी कि इसके आगे लिखा जाएगा प्लांट्स। ठीक है, अब हमने यही मेथड क्यों यूज किया, मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे xi और fi की वैल्यूज जो है वो काफी ज्यादा छोटी है। अगर बड़ी वैल्यूज होती तो मैं एज्यूम मीन मेथड यूज करता, और अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी होती तो मैं स्टेप डेविएशन यूज करता। क्योंकि पहली एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज है, इसलिए मैंने वहां पे स्टेप डेविएशन नहीं यूज करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड एक्सरसाइज में आपको एक आधा क्वेश्चन ही मिलेगा जहां पे स्टेप डेविएशन यूज हो सकता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड से अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में इस वीडियो में करूंगा। फिलहाल के लिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग, 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, और उसके बाद लास्ट में मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जाते जाते करवा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे लेकर आया हूं आपके सामने। तो देख लीजिए 5 में ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहली चीज, क्लास इंटरवल देख तो रखे हैं, लेकिन ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। ध्यान से देख लीजिए, 50 से 52, देन 53 से 55, कितने का गैप है, 1 का गैप है दोनों में। तो आपको याद रखना है कि भाई क्या करते हैं हम, 0.5 अपर लिमिट को आगे कर देते हैं और लोअर लिमिट को 0.5 पीछे कर लेते हैं। याद रखिए, तो ये हो जाएगा 49.5 और उसको 0.5 आगे बढ़ा देंगे।
जब भी डिसकंटिन्यूस होगा तरीका यही है, जितना गैप है उसको आधा आधा बांट लेंगे। 53 को 0.5 पीछे कर लीजिए तो 52.5 से आपके पास हो जाएगा 55.5। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। और इसी तरह से मैं सारे बाकी वाले भी कर देता हूं। तो 55.5 से 58.5, इसी तरह से 58.5 से कितना हो जाएगा 61.5 हो जाएगा, और 61.5 से आपके पास हो जाएगा 64.5। नेक्स्ट निकालेंगे भाई आप हमारा एक्सआई। ठीक है, एक्सआई जब निकालेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरली ये हमारे पास बन जाएगा कितना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यानी इसको प्लस करके आपके पास आ जाएगा 102, 2 से डिवाइड करोगे तो 51 मिल जाएगा। सब में गैप देख लीजिए 59, 3, 3, 3, 3, सब में 3, 3 का गैप है। तो यहाँ पे भी हम लोग एक्सआई में 3, 3 प्लस करते जाएंगे तो आपको आगे की एक्सआई मिलती जाएगी। ठीक है, तो 3 प्लस कर लीजिए 51 में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से बाकी वाली भी चल जाएंगी। तो 54, देन 57, देन 60 और लास्ट वाला आ जाएगा आपके पास 63। आई होप ये क्लियर। एफ आई पहले से गिवन था तो पुट कर लेता हूं मैं यहाँ पे 15, 110, 135। ठीक है, नेक्स्ट 115 और 25। ठीक है, और सबमिशन एफ आई इसके नीचे लिख देता हूं मैं। तो सबमिशन एफ आई भाई सबको प्लस कर लो, ये आपके पास 140 हो जाएगा, 140, 175, 275, 285, 385 और ये हो जाएगा 400। तो ये 400 आपके पास आ जाएगा। यहां पे मैं मेथड जो यूज करूंगा एज्यूम मीन मेथड यूज करूंगा। देख लीजिए डिजिट्स काफी बड़े हो गए हैं, 3 डिजिट तक पहुंच गया क्वेश्चन, इसलिए मैं एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहा हूं। तो एज्यूम मीन मेथड में याद रखिए पहले एज्यूम मीन करना पड़ेगा, और किसको एज्यूम मीन लेट करेंगे और कहां से लेट करेंगे, एक्सआई में से, मैंने पहले ही बताया था। तो एक्सआई में से मिडल वाली सिलेक्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो मिडल वाली 57, तो इसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगली कॉलम बनेगी डी आई की, यानी कि एक्स आई माइनस ए, तो ये आपका ए आएगा। ठीक है, माइनस कर लीजिए तो पहले एक्सआई 51 है, 51 माइनस 57 करेंगे तो -6, 54 माइनस 57 करेंगे तो -3, देन 0, देन 3 और देन आपके पास आ जाएगा 6। आई होप ये क्लियर। और इसके आगे हम लोग कॉलम बनाएंगे किसकी, एफ आई डी आई की। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 15 6 -90, देन -330, देन 0 हो जाएगा, देन 15 3 45 और ये 3 1 3 और 25 6 150। फॉर्मूला याद है तो सबमिशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई था ए के साथ में। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व। तो यानी कि इसके नीचे लिखा जाएगा सबमिशन एफ आई डी आई। तो नेगेटिव वाली टर्म्स को पहले प्लस कर लेता हूं, तो हमारे पास आएगा माइनस का 420, और इसको कर लेते हैं तो कितना आएगा भाई, हमारे पास आ जाएगा 495, यानी कि हमारे पास 75 देखने को मिल जाएगा यहाँ पे सबमिशन एफ आई डी आई। तो एज्यूमीन लगा लीजिए भाई, क्या आएगा, ए प्लस सबमिशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ आई। सारी की सारी वैल्यूज को पुट कर लीजिए तो ए की जगह हमारे पास आ जाएगा 57, देन आपके पास 75 आ जाएगा। ठीक है, देन आपके पास 400 आ जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल से काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप उससे भी काट सकते हैं। ठीक है, मैं 25 से काटता हूँ, 25 3 75 आ जाएगा। ठीक है, और 25 1 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 16 बाई 3/16। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए भाई, एलसीएम मत लेना, एलसीएम लोगे तो खामो खा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो एलसीएम मत लेना। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देते हो तो भाई ये आएगा भाई हमारे पास 0 पॉइंट, ठीक है, 16 1 16। ठीक है, और फिर हमारे पास करके देख लेना आप 1875 इस तरह से ही आएगा ये। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 57.1875। अच्छा, यूनिट्स क्या आएगी, जो क्लास इंटरवल के साथ है, क्लास इंटरवल के साथ मैंगोज थी तो यहां मैंगोज आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए भाई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये मैंगोज पॉइंट में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल याद दिलाना चाहूंगा कि भाई बैट्समैन की एवरेज आपने देखी होगी कभी कभी पॉइंट में होती है, इसका मतलब उसने पॉइंट में रन बनाया, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि वो हमने क्या किया, उसने रन बनाए, वो तो एक्चुअली में आपने क्या किया, बैलेंसिंग करने के लिए आपने
मान के चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा है तो हर एक में कितना कितना जाना पड़ेगा वो चीज बताया गया है, ठीक है। एवरेज का मतलब ये नहीं है कि आप इतना असल में कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज ध्यान रखिए। तो एवरेज पॉइंट में आ सकता है, इसलिए मीन भी आपका पॉइंट में आएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं यहां पे, और इस क्वेश्चन को लेने का भी एक हमारे पास मोटिव है कि हम क्यों ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं यहां पे कॉलम्स बनाता हूं, उसके बाद आपसे डिस्कस करता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों उठाया। सबसे पहली चीज भाई, यहां पे क्लास इंटरवल बनेगी, क्या आएगी, 0 to 6, 6 to 10। डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि डेटा कंटिन्यूस है, ठीक है, याद रखिए डेटा कंटिन्यूस था इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, और लास्ट वाला आएगा 38 to 40, ठीक है। अब आप चीज नोटिस कर ही सकते होंगे कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया। हाँ, मैंने क्वेश्चन इसलिए ये लिया क्योंकि यहाँ पे गैप्स इक्वल नहीं थे, ठीक है। आप देख सकते हैं भाई, 6 हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 16, 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। ये आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है, आप करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, ठीक है। 14 और 6 का गैप है तो यानी 3 प्लस कर दूंगा इसमें। 20 और 8 में 8 का गैप है तो यानी इसमें 4 दे दूंगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस 10 का गैप है तो इसमें 5 दे दूंगा, 33 हो जाएगा। 2 का गैप है तो उसमें 1 दे दूंगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर कि एक्स आई का फॉर्मूला वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसी फॉर्मूले से मैंने इस क्वेश्चन को किया है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं कि भाई एफ आई क्या है। तो एफ आई हमारे पास 11 है, देन 10 है, देन 7 है, देन 4 है हमारे पास, और उसके बाद है हमारे पास अगेन 4, देन अगेन 3, देन 1। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूं सबमिशन एफ आई, और सबमिशन एफ आई आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबमिशन एफ आई भाई कितना है हमारे पास, 40 है, पहले से बता रखा है, प्लस करके भी देख सकते हैं, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो ये 40 है, ठीक है। अब इसमें भाई आपकी मर्जी, आप एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हैं, या आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज क्या है हमारे पास बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आपको जैसे मर्जी करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूं मेथड कौन सा वाला, ये वाला सिंपल वाला कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास आएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, सबमिशन एफ आई एक्स आई लगा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 11 जा 33, 8 10 जा 80, 12 7 जा 84, 17 4 जा भाई करके देख लेना 68 आता है, 24 4 जा 96, ठीक है। ये 33 इंटू 3 करेंगे तो 99 आ जाएगा, और 39 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं भाई ऐड, तो ऐड कर लीजिए भाई। तो ये हो गया भाई 33 प्लस 80, तो 33 प्लस 80 करेंगे तो भाई 113 हो जाएगा। 113 में 4 किए तो 117, 117 में 80 तो हमारे पास 197 हो गया। 197 में 8 करेंगे तो 205, 205 और 60 हो गया हमारे पास 265, 265 प्लस हमारे पास 6 हो गया हमारे पास कितना, 271, और 90 प्लस करने पे 361 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद करते हैं 99 प्लस, तो इसमें 460 हो जाएगा, 460, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा कितना प्लस करना है हमारे पास, 39 प्लस करना है, तो ये 469 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबमिशन एफ आई एक्स आई हमारे पास आ जाएगा कितना, 469। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती ना हो, मैं आगे कर लेता हूं इस क्वेश्चन को। तो भाई ये करके देख लेना, ये थोड़ा 499 आ रहा है, ठीक है, ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, जैसा भी होगा कर लेना। तो सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ आई, ये हो जाएगी वैल्यू किसकी, मीन की। सारी की सारी वैल्यूज उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 499 डिवाइडेड बाई 40। तो देख लीजिए भाई, एक चीज का ध्यान रख लीजिए, हमेशा जब भी जीरो आता है, जीरो आप साइड में रख लीजिए। सिंपली आप 4 से डिवाइड कर दिए 499 को, तो 499 को 4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा भाई 4 1 जा 4, 2 जा 8, और 8 करेंगे तो 19, तो 4 4 जा 16, ठीक है, 16 तो बच जाएगा 30 हो जाएगा, तो 75 आ जाएगा। एक जो 10 बचा था उसकी वजह से आ जाएगा ये 12.475। और यूनिट्स क्या आएगी भाई, यूनिट्स हमेशा की तरह भाई जो क्लास इंटरवल की, यानी कि डेज, तो डेज लग जाएंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है।
हाँ, एज्यूम मीन मेथड से करते तो भाई किसको सेलेक्ट करते, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 17 आता आपका। तो DI की तरफ से आप जैसे मर्जी करना चाहे, एज्यूम मीन से करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जिससे आप करना चाहे आप दोनों से कर सकते हैं। तो ये 12.47 है, जिसको आप 12.48 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एज्यूम मीन सॉरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन एकदम लास्ट में करेंगे, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन अभी हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। तो चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मिसिंग फ्रीक्वेंसी से जो रिलेट करता है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 मार्क कराते हैं। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में भाई हमें इस एफ की वैल्यू बतानी है और तुम्हें फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखी है 18, ठीक है। तो हमेशा की तरह भाई क्लास इंटरवल की कॉलम बनेगी 11 टू 13, 13 टू 15, देन 15 टू 17 आ जाएगा, 17 टू 19 आ जाएगा, 19 टू 21 आ जाएगा, 21 से 23 आ जाएगा और 23 से 25 आ जाएगा। नेक्स्ट बनाएंगे कॉलम एक्स आई की, क्योंकि एक्स आई आपको पता है बनाते ही बनाते हैं हम किस में, मीन में। याद रखिए इसको, 11 और 13 प्लस करके 24 होएगा, यानी कि ये 12 आ जाएगा, ठीक है। गैप देख लीजिए, सब में दो दो का गैप है, तो दो दो प्लस करूंगा तो 14 आ जाएगा, देन 16 आ जाएगा, देन 18 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा, देन 22 और लास्ट में 24, ठीक है। ये 24 है। नेक्स्ट एफ आई की कॉलम बना दीजिए, 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है और 4 है। ये सिंगल फ्रीक्वेंसी में मिसिंग है, लेकिन आपको डबल फ्रीक्वेंसी भी मिसिंग भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। उस क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे, लेकिन आगे जाके आने वाले पार्ट्स में हम लोग कर लेंगे उसको कवर जरूर से, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे वैल्यूज छोटी है तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं ये यूज करूंगा यहाँ पे एफ आई एक्स आई वाला मेथड, ठीक है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट कॉलम बनेगी एफ आई एक्स आई की कॉलम, ठीक है। तो 12 7 जा 84 हो गया, 14 6 जा करेंगे तो भाई फिर से हमें 84 मिल रहा है, 16 9 जा करेंगे तो 144 मिलेगा, ठीक है। 13 और इसको कर लेना भाई आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 234 आ जाएगा। नेक्स्ट 20 एफ आ जाएगा, 22 इंटू 5 करेंगे तो 110 आ जाएगा, और 24 4 जा करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर। नेक्स्ट भाई आपको करना है डायरेक्ट मेथड यूज, तो डायरेक्ट मेथड में हमारे पास लगता है, डायरेक्ट मेथड में हमारे पास लगेगा क्लास सबमिशन एफ आई एक्स आई अपॉन सबमिशन एफ आई। तो सबमिशन एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो देख लीजिए, 9 और 6 और 7 13, 9 22, 22 3 25 35 हो गया, 40 हो गया, 44 प्लस एफ मिलेगा, ठीक है। और सबमिशन एफ आई एक्स आई कर लेते हैं भाई, ठीक है। याद रखिए हमेशा लाइक टर्म्स ही ऐड होती है, तो 20 एफ तो पहले ही अलग कर दीजिए और जो पीछे टर्म्स बची हैं उनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 4 और 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 6 22, 6 लगा 2 कैरी हो गया, 8 8 16 2 18, 18 4 22, 3 25, 25 1 26, 26 और 9 करा है हमने, तो 26 और 9 करेंगे तो 35 आएगा, ठीक है। 3 और 1 4 5 6 7, एक मिनट सॉरी, 3 कैरी था, 3 4 5 6 7, तो 750 720 आ जाएगा हमारे पास, 756 आ जाएगा, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ मैं इसको, गलत हो गया मेरे से। तो फिर से इसको ये यहाँ 20 एफ था और इसको प्लस करते हैं, 4 4 4 6 22 हो गया, ठीक है। 2 कैरी था तो 35 हो गया, 3 4 5 6 और 7 752, ठीक है। नेक्स्ट मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सबमिशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सबमिशन एफ आई होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर लीजिए सारी की सारी, तो एक्स बार की वैल्यू भाई क्वेश्चन में दे रखी है 18, मैं आपको दिखा भी देता हूं 18 दे रखी है, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए 18 वैल्यू दे रखी है, तो 18 पुट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। और बाकी जो हमें पता है वो पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 752 प्लस 20 एफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम कर लेंगे इसको 44 प्लस एफ से। ये 44 प्लस एफ को शिफ्टिंग करेंगे तो भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां जाके, ठीक है, ट्रांसपोजिशन के जरिए।
752 प्लस 20f, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भाई ये करेंगे आप तो 792 आपके पास मिलेगा, ये 18f हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 752 प्लस 20f, ठीक है। तो क्या कर लीजिए भाई, f वाली टर्म्स एक साइड कर ली तो 792 माइनस 752 और 20f माइनस 18f, माइनस करने से आपके पास आ जाएगा 2f, ठीक है, और ये आ जाएगा 40। तो 2 को ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा वहां जाके, तो यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20। तो f की फाइनल वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगा, तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 आ जाएगी f की वैल्यू। डबल में भी आती है आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी, याद रखिए जब डबल में आएगी तो समेशन fi आपको दे रखा होगा। कुछ लोग यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड अप्लाई करते हैं, बिल्कुल भाई हम लोग कर सकते हैं, एज्यूम मीन मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायरेक्ट मेथड यूज करना है, मैंने डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज किया, वैल्यूज भाई काफी ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको भी अगर आप बड़ी कहते हैं तो पता नहीं छोटी किसको आप कहेंगे, ठीक है, ये छोटी ही वैल्यूज होती है। जब भी 3 डिजिट्स में क्वेश्चन चले जाए तो उस केस में आप कर लेना भाई अपना एज्यूम मीन मेथड यूज, और जब 3 डिजिट में बहुत बड़ी वैल्यूज हो तो आप यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को डायरेक्ट मेथड इजी लगता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को किया, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड्स की बजाय एज्यूम मीन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ भाई हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको, एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं, इस वीडियो में मैंने आपको स्टैटिस्टिक की इंट्रोडक्शन में बताया कि हमारे पास 3 मेन टॉपिक इस क्लास में रहेंगे, जैसे इस मीन, मॉड और मीडियन। मीन में मैंने कवर किया है इस वीडियो में, तो मीन से रिलेटेड मैंने 4 क्वेश्चन कराए, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट लिया है, ये सिंगल फ्रीक्वेंसी था, ठीक है। डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन भी हमारे पास होता है, वो हम आगे जाके आने वाले पार्ट्स में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो जरूर से इसको भाई ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, स्टैटिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास और आपको पता होना चाहिए, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी एक ही यूनिट के अंदर आते हैं, और ये दोनों चैप्टर्स को आप थोड़े लाइटली लेते हैं तो इसलिए आपके मार्क्स वगैरह कटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए इसको, ठीक है, और जरूर से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैथड मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि स्टेप मार्किंग का ध्यान रखिए, स्पेशली जब आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं पार्ट 1 को एंड अप करता हूं। पार्ट 2 में हम लोग करेंगे मॉड से रिलेटेड एक्सरसाइज, और जब मैं आपको मॉड कराऊंगा तो यानी कि हम मीन के भी कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे जहां पे स्टेप डेविएशन लगता होगा, ठीक है। जहां पे भी स्टेप डेविएशन लगेगा मैं वहां पे इसको कवर करूंगा, अदरवाइज मैं कवर नहीं करूंगा मीन के क्वेश्चन जब मॉड की एक्सरसाइज चल रही होगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड अप करता हूं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको यूं ही वीडियोस और भी मिलती जाए। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चैप्टर से चाहते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश जरूर आपके लिए करूंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।